हेलो एवरीवन, दिस इज रेखा कुशवाहा एंड वेलकम टू एम फॉर टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक छोटे से टॉपिक के साथ और इसी तरीके से आप लोगों के सामने अब वीडियोस मिलेंगी, यानी कि ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स को हम इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। बस आप लोगों को अपना पॉजिटिव सपोर्ट देना है लाइक के जरिए और सब्सक्राइब के जरिए, ताकि मैं ऐसे ही आप लोगों के सामने कंटेंट लेकर आती रहूँ। सो स्टार्ट करेंगे। आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है हमारा अपसारी और अभिसारी चिंतन में डिफरेंस। और अगर देखा जाए ये जो टॉपिक है वो हमारा अपकमिंग ऑल टीचिंग एग्जाम्स में 3 से 4 मार्क्स की वेटेज लेकर आता है। तो इसी तरीके से हम कंटिन्यू करेंगे आज के इस टॉपिक को। दोनों में डिफरेंस है और क्या है, किस तरीके से इसके अंतर को स्पष्ट किया जाता है, क्लियर करेंगे सिंपल सी लैंग्वेज में। सो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो अपसारी को इंग्लिश में बोला जाता है डाइवर्जेंट और अभिसारी को इंग्लिश में बोला जाता है कन्वर्जेंट। ठीक है, तो अब जान लेते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है और एग्जाम्पल के जरिए हम अच्छे से जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्लियर करने वाले हैं अपसारी चिंतन को। अपसारी चिंतन क्या होता है? देखिए, नॉर्मली अगर मैं किसी भी बच्चे के सामने, किसी भी बालक के सामने अगर मैं ये बोल देती हूँ कि अगर हम मनुष्य पक्षी होते तो क्या होता, तो वो बच्चा उस सिचुएशन में क्या करेगा, सोच विचार करने लग जाएगा। बहुत सारे टॉपिक्स उसके माइंड में आएंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी चीजें उसके माइंड में चल रही होंगी। तो अपसारी वही है। इट मीन्स जहाँ पर किसी भी बच्चे के सामने बहुत सारे विकल्प होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और उसके सामने किसी भी टॉपिक को लेकर या किसी भी टॉपिक के लिए जो एज अ समस्या है और उस समस्या का समाधान निकालने के लिए उसके सामने बहुत सारे विकल्प हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं और फाइनली जाकर वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ जाता है और अपने लक्ष्य को पा लेता है, यानी कि समस्या का समाधान निकाल लेता है। वो क्या कहलाता है? हमारा अपसारी चिंतन। अब चलते हैं हम अभिसारी चिंतन के बारे में। अभिसारी चिंतन क्या होता है? अगर एग्जाम्पल के लिए मैंने बच्चे से बोला कि हमारे भारत का राष्ट्रपति कौन है, तो डायरेक्ट एक ही आंसर देगा और उसके सामने कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसका फैक्चुअल आंसर है, एक सत्य वाला आंसर है कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति है वो रामनाथ कोविंद है। एक ही आंसर आएगा, उसमें उसको सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। तो इट मीन्स क्या होगा, जहां पर किसी भी बालक के सामने, किसी भी बच्चे के सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, एक ही विकल्प होता है और उस विकल्प के जरिए वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, वो हमारा अभिसारी चिंतन कहलाता है। आई थिंक आप लोगों को दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट जरूर करें। अपना पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट देने के लिए लाइक इट के साथ साथ शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं ऐसे ही आप लोगों के सामने आप लोगों के टॉपिक्स को, आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करती रहूं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।